हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नेक्स्ट सेशन में टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट at what points on the line joining the two charges is the electric potential zero, take the potential at infinity to be zero। तो यहाँ पर दो चार्जेस दिए गए हैं, दोनों चार्जेस को 16 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, राइट। तो दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.16 मीटर आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। तो कोई एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल ज़ीरो मिल रहा है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो है इस पॉइंट पे। तो अगर वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है तो ए टू दैट पॉइंट, राइट, उसका मैं यहाँ पर x डिस्टेंस एज्यूम करता हूँ। तो दूसरा जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो 0.16 माइनस एक्स होगा, राइट, बी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ पर वो जो पॉइंट है उसको मैं p एज्यूम कर लेता हूँ कि वो पॉइंट p है। तो p पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो। अब मैं P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करूँगा। टोटल पोटेंशियल की फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब कि A से मिलने वाला पोटेंशियल प्लस B से मिलने वाला पोटेंशियल, राइट। तो हमें तो पता है कि टोटल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो तो ज़ीरो है। तो A से मिलने वाला पहले पोटेंशियल तो वो V1 है, तो उसकी फॉर्मूला होगी K Q1 अपॉन X। सेकेंड फार्मूला तो वो होगी प्लस K Q2 अपॉन दैट डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस होगा 0.16 माइनस एक्स, राइट। तो ये उसकी फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो है, राइट। अब के कॉमन निकल कर अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा और वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो के यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर Q1 तो उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ अपॉन एक्स। फिर दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव 3 × 10⁻⁸ और फिर यहाँ पर 0.16 माइनस एक्स आएगा, राइट। अब यहाँ पर जो पूरी टर्म है, जो राइट हैंड साइड पूरी टर्म है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव ऑल्सो। तो वहाँ पर 3 × 10⁻⁸ अपॉन 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁸, राइट, अपॉन एक्स। तो 10⁻⁸ कैंसल्ड। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड साइड आएगा 3x एंड राइट हैंड साइड आएगा 8 माइनस 5x, राइट। तो अब यहाँ पर -5x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला हमारी बन जाएगी 5x प्लस 3x, तो टोटल होगा 8x। 8x इज इक्वल टू 8, राइट। तो 8x इज इक्वल टू 8 यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, बट उससे पहले अगर मैं 0.16 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आंसर आएगा 0.8, राइट। तो यहाँ पर 0.8 आएगा। अब फिर अगर हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं -5x को तो वो 8x आएगा। 8x इज इक्वल टू 0.8। तो अब x को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 8 विल बी 0.1। तो 0.1 मीटर डिस्टेंस आया, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो a से मिलने वाला डिस्टेंस है, A टू P वाला डिस्टेंस। तो A टू P डिस्टेंस है 0.1, बट अगर कोई आपको पूछ ले कि P टू B डिस्टेंस क्या होगा तो 0.16 माइनस 0.1 तो 0.06 आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो आंसर है वो हमें फाइनल आंसर मिला 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके,
तो यहाँ पर एक हेक्सागोन है। तो ये जो हेक्सागोन है उसकी यहाँ पर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा, राइट। अब ये जो हेक्सागोन है, कोई भी हेक्सागोन अगर जो साइड्स है वो सेम है तो सेंटर टू वर्टाइसिस डिस्टेंस भी सेम होगा और वो भी 0.1 मीटर ही होगा, राइट। अब सभी वर्टाइसिस पे 5 माइक्रोकूलम जितना चार्ज है, तो सभी वर्टाइसिस के कारण सेंटर पे मिलने वाला पोटेंशियल, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, राइट। तो वो हम लोग फाइंड करेंगे फॉर्मूला से। तो V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑन द सेंटर 6, क्योंकि 6 वर्टाइसिस है, इनटू इक्वेशन फॉर 1 चार्ज ऑन द सेंटर, तो वो होगा KQ अपॉन R, राइट। अब सिर्फ अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो इज इक्वल टू 6 इंटू K की वैल्यू फिक्स 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज तो वो होगा 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, R मतलब डिस्टेंस, तो सेंटर टू एनी वर्टाइसिस डिस्टेंस वो होगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आंसर हमें मिलेगा वो होगा 2.7 इंटू 10⁶ वोल्ट। तो ये टोटल पोटेंशियल सेंटर पे मिलेगा, 6 वर्टाइसिस के कारण टोटल पोटेंशियल सेंटर पे इतना वैल्यू होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at points A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. And second question, what is the direction of the electric field at every point on this surface? तो दो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम A और B पे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई फाइंड करना है, ओके। और इस सरफेस पे सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो C पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। तो C पॉइंट मतलब कि जो E पॉइंट और B पॉइंट है उनके मिड पॉइंट C पे मिलने वाला एक प्लेन, वही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि AB लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट। अब C पॉइंट पे मैं टोटल पोटेंशियल फाइंड करूँगा, तो C पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ 1 अपॉन R, मतलब कि वो डिस्टेंस अब 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये हाफ पे मिल रहा है तो वो मीटर में होगा 0.03, राइट, प्लस KQ2 अपॉन 0.03, राइट। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ रखूँगा, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से के हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, बट के को एज इट इज़ रखेंगे तो के एज इट इज़। अब Q1 को मैं रखूँगा तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, अपॉन 0.03 माइनस, क्योंकि दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो 2K इंटू 10⁻⁻⁶ सिमिलर अपॉन 0.03। ये दोनों ही सेम है बट सब्ट्रैक्शन है, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, C पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे, मतलब कि जो C प्लेन है उसके हर एक पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल 0 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो A टू B डायरेक्शन में होगा, A टू B इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A टू B डायरेक्शन यहाँ पर। तो और दूसरी चीज़ कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली, राइट, A टू B डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज of 1.6 into 10⁻⁷ coulomb. Distributed uniformly on its surface, what is the electric field inside the surface?
फिर सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, एंड थर्ड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पर बेसिकली एक सिंपल स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अंदर की सरफेस पे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑलवेज इट इज़ ज़ीरो, क्योंकि जो भी चार्ज है वो तो सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इनवर्ड अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, राइट। उसके बाद व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, बाहर जस्ट आउटसाइड मतलब कि हम लोग सरफेस बोल सकते हैं कि भाई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सरफेस पे ही उसकी बात करेंगे, तो ई ऑफ आर मतलब कि सरफेस जितना रेडियस जितना, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला के हिसाब से अब वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹, फिर चार्ज तो वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁷, राइट। अब कितने डिस्टेंस पे? तो सरफेस के डिस्टेंस पे 12 सेंटीमीटर सरफेस है, तो 0.12 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आउटसाइड स्फीयर हमें फाइंड करना है। तो आउटसाइड स्फीयर कितने डिस्टेंस पे? 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ई 18 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, अब वैल्यूज रखेंगे तो 9 इंटू 10⁹, राइट, इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पर डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 0.18। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आंसर मिलेगा 4.44 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। तो ये उसका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेडे। 1 पिकोफैरेडे उसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 फैरेडे, राइट। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, उसके बीच जब एयर होता है, एयर मीडियम, तो कैपेसिटेंस होता है 8 पिकोफैरेड। अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, अगर हम उसकी जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दे, और जो कैपेसिटर है, जो पैरेलल प्लेट है, उनकी जो स्पेस है उनको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से भर दें, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ओल्ड कैपेसिटेंस पहले फाइंड करेंगे जब एयर मीडियम है तब। तो एयर मीडियम मतलब कि CO उसको लेते हैं, CO इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओ ए बाय डी, राइट। तो जब एयर मीडियम है तब का यहाँ पर कैपेसिटेंस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो वो फिक्स दी गई है और वो है 8 इंटू 10⁻⁻12, रेस्ट एज इट इज़ एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, राइट। देन आफ्टर अब यहाँ पर हम लोग एक तो डिस्टेंस हाफ कर दे रहे हैं, और उस हाफ डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल भर देते हैं पूरा, तो तब नया कैपेसिटेंस थोड़ा सा चेंज होगा। C डैश इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला होगी के एप्सिलॉन 0 ए, और डिस्टेंस रिड्यूस्ड हो चुका है हाफ, राइट। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, राइट। तो अब वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ में C डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 6, क्योंकि के की यहाँ पर वैल्यू रखी है, इंटू 8 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 96 होगा, 96 इंटू 10⁻12, राइट। -12
उसकी वैल्यू होती है पिको। तो सी डैश इज इक्वल टू 96 पिको फैरेडे। तो ये हमारा नए कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेडे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? और सेकेंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई? तो यहाँ पर जो भी कैपेसिटर्स दिए गए हैं उनका कनेक्शन सीरीज में है और तीनों की ही वैल्यू 9 पिको फैरेड है, राइट। तो यहाँ पर तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, राइट। तो सीरीज में जब कभी हम लोग कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तब उसका कैपेसिटेंस, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो फाइंड आउट करने की फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो वो है कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। तो ये इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर तीनों ही कैपेसिटेंस सिमिलर है तो तीनों का समेशन होगा। तो ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पर 3/9 आएगा, क्योंकि 9 पिको फैरेडे तीनों के ही बॉटम में है तो डायरेक्ट समेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर C को सब्जेक्ट बनाएंगे, C इज इक्वल टू 9 पिको फैरेडे अपॉन 3, राइट। तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर उसका आंसर होगा C इज इक्वल टू 3 पिको फैरेडे। तो ये हमें इक्विवेलेंट मिलेगा 3 पिको फैरेडे, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ 120 वोल्ट सप्लाई। तो ये जो 120 वोल्ट सप्लाई है वो हमने बाद में कनेक्ट किया है, पहले तो तीनों एज इट इज़ ही थे, राइट। तो अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल की मैं फॉर्मूला लिखूँगा। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कि पहला का पोटेंशियल, पहले कैपेसिटेंस का, दूसरे कैपेसिटेंस का और तीसरे कैपेसिटेंस का पोटेंशियल। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने जो सप्लाई कनेक्ट किया है उस सप्लाई की वैल्यू है 120 वोल्ट, राइट, इज इक्वल टू, अब तीनों वोल्टेज इक्वल है, तीनों वोल्टेज अगर इक्वल है तो मैं यहाँ पर 3V डैश लिख लेता हूँ, तीनों को हमें समेशन कर दिया। तो ऑब्वियसली V डैश की यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो V डैश इज इक्वल टू 40 वोल्ट, और तीनों का ही ये वोल्टेज सेम होगा, V1 40 वोल्ट, V2 40 वोल्ट और V3 भी 40 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर जो हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल मिलेगा, पहले V1 तो वो हो जाएगा 40 वोल्ट, फिर V2 वो हो जाएगा 40 वोल्ट, एंड उसके बाद V3 वो भी हो जाएगा 40 वोल्ट, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेडे, 3 पिकोफैरेडे एंड 4 पिकोफैरेडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? 3 कैपेसिटर्स ऑफ ओके, सेकंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। ओके, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है बट अब हम लोग उसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे, राइट। तो पैरेलली कनेक्शन में अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले हम उसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, वो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पैरेलल के लिए जो इक्विवेलेंट है उसकी फॉर्मूला, तो वो डायरेक्ट समेशन है, मतलब कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट समेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई है इज इक्वल टू, पहला कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैरेड है, दूसरा है 3 और तीसरा है 4, राइट। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 उसका यहाँ पर आंसर होगा, वो होगा 9। तो 9 पिकोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर मिलेगा, राइट। अब हम लोग इंडिविजुअल चार्ज फाइंड करेंगे सभी कैपेसिटर्स का। तो हमने 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, राइट, सर्किट को। तो यहाँ पर पहला मतलब कि पहले कैपेसिटेंस पे मिलने वाला चार्ज, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी। C1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻12, और वोल्टेज हमने दिया है वो है 100 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो सभी को 100 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻12
माइनस 10 कूलम। ये फर्स्ट कैपेसिटेंस पे मिलने वाला चार्ज। अब सेकेंड कैपेसिटेंस पे मिलने वाला चार्ज, तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी। तो यहाँ पर C2 कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, राइट। तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁻10 कूलम। तो ये सेकेंड चार्ज होगा, राइट। अब थर्ड कैपेसिटर पे मिलने वाला चार्ज, तो Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी इज इक्वल टू, अब वैल्यू होगी 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम। तो ये थर्ड कैपेसिटर पे मिलने वाला चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। Calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है। जब एयर होता है, राइट, तो पहले तो प्लेट की यहाँ पर एरिया दी गई है, राइट, और उसका डिस्टेंस दिया गया है। तो पहले केस में प्लेट्स के बीच एयर मीडियम है। अब यहाँ पर if capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of capacitor? पहले सिंपल कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है CO इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओ ए बाई डी, राइट, सिंपल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब उसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं सारे ही कैपेसिटेंस के। तो एप्सिलॉन 0 है 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया है 6 इंटू 10⁻³ and distance separation between them is 3 into 10⁻³ राइट। अब कैलकुलेशन के बाद उसका वैल्यू हमें मिलेगा 17.708 इंटू 10⁻12, राइट। तो -12 जो यहाँ पर रेंज है वो पिको फैराडे की रेंज है। तो 17.708 पिको यहाँ पर फैराडे होगा कैपेसिटेंस का यूनिट, राइट। अब यहाँ पर मैं चार्ज फाइंड करूँगा। तो चार्ज की सिंपल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू वी। C कितना है, तो यहाँ पर C की वैल्यू है वो है 17.7 इंटू 10⁻12। और वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है 100, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगा 17.7 को मैं राउंडिंग ऑफ करूँ तो वो 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 10⁻, यहाँ पर उसका आंसर जो मिलेगा वो होगा -10 कूलम, राइट। तो ये हमारा चार्ज होगा ऑन दी कैपेसिटर। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इज गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, अ 3 mm थिक मिका शीट of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remained connected. Okay, explain what would happen if the capacitor were inserted after supply was disconnected. So before supply was given and after supply is disconnected, so that we have to find. So first capacitance, when we place mica sheet in between plates, तो C dash इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है dielectric constant into C which is when there is only air inside at the time of capacitance, तो उसको मैं CO लिखूँगा, वो बेटर रहेगा। तो K की वैल्यू इज इक्वल टू, K है 6 और CO है that is found and that is 18 into 10⁻12, राइट। तो ये कैलकुलेशन हमें मिलेगी 108 इंटू 10⁻12, नया कैपेसिटेंस है फैराडे में, राइट। अब उसका चार्ज फाइंड करेंगे। तो चार्ज मतलब कि Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू वी। C डैश तो 108 इंटू 10⁻12 एंड पोटेंशियल तो वो होगा यहाँ पर 100। तो इसका आंसर होगा 108 इंटू 10⁻10 कूलम, राइट।
तो ये उसकी वैल्यू होगी चार्ज की। तो यहाँ पर जब कभी भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अंदर प्लेस करते हैं तब जो चार्ज होता है, राइट, चार्ज 6 टाइम्स बढ़ गया। तो जो बैटरी का जो सप्लाई है वो कांस्टेंट होने की वजह से दो प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट होगा और वो प्लेट्स होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी 100 वोल्ट, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जब सप्लाई को डिसकनेक्ट किया जाए तब क्या होगा। तो अब हमारे पास चार्ज है, जब कैपेसिटर को बैटरी से डिसकनेक्ट करेंगे तब कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, राइट, वो चार्ज जब एयर मीडियम में जो चार्ज था उतना ही होगा क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। उसको जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब जो चार्ज है भले ही आप बैटरी को डिसकनेक्ट कर दो, चार्ज एज इट इज़ ही रहेगा। तो चार्ज की जो वैल्यू है वो तो हमने फाइंड कर दी 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, राइट। अब नया जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा वो होगा V इज इक्वल टू VO/6, राइट। तो पुराने वाला पोटेंशियल अपॉन 6, 100/6 वो होगा 16.6 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल अब मिलेगा जब हम लोग बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू होगी C इज इक्वल टू 108 पिकोफैरेड, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो मेनली कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है, उसको 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ CV², राइट। अंदर अब वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पर हाफ इंटू कैपेसिटेंस है 12 पिकोफैरेड मतलब कि 12 इंटू 10⁻12 इंटू V मतलब कि 50²। अब आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 15 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो सिंपल एंड स्वीट ये एग्जाम्पल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor, how much electrostatic energy is lost in the process। तो पहले 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर जिसको चार्ज किया है 200 वोल्ट सप्लाई से, फिर उस सप्लाई को हमने डिसकनेक्ट कर दिया और उसको कनेक्ट किया दूसरे अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर के साथ। तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस हुई है प्रोसेस के अंदर वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला है, जब कभी भी आप किसी भी कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक सिंपल सी फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो भी लॉस होता है वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। और वो फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 दोनों कैपेसिटर्स इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, राइट। अब सिर्फ वैल्यूज़ अंदर रखनी है। तो वैल्यूज़ में C1 600 पिकोफैरेड है 10⁻⁻12, C2 सिमिलर चार्ज है तो 600 इंटू 10⁻⁻12, फिर इनटू पोटेंशियल। तो पहला पोटेंशियल हमने 200 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है तो 200 और फिर हम लोग उसको पोटेंशियल से डिसकनेक्ट करते हैं और दूसरा कैपेसिटर वहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं बचा तो इसीलिए फाइनल 0 हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ पर दोनों ही कैपेसिटेंस सेम है। अगर दोनों ही कैपेसिटेंस सेम है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻10, राइट। ये कैपेसिटेंस ही है।
अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करें तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर मिलेगा वो होगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इतनी एनर्जी लॉस होगी जब कोई भी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अ चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन taking a small charge of -2 into 10⁻⁹ coulomb from a point P003 cm to a point Q04 cm 0 via a point R06 cm 9 cm। तो यहाँ पर हमें ऑलवेज ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी हम लोग चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तब कभी भी जो भी वर्क करवाएंगे तो वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो सिर्फ पोजीशन पे ही डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर मैं पहले वर्क की फॉर्मूला से स्टार्ट करूँगा। तो वर्क की फॉर्मूला होती है सिंपल, W = Q डेल्टा V। तो यहाँ पर डेल्टा V मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस VQ माइनस VP, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल टू इनिशियल पोटेंशियल, यही फॉर्मूला होगी वर्क डन की। अब अंदर वैल्यूज़ मतलब कि फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो = Q एज इट इज़ ब्रैकेट यहाँ पर आएगा KQ अपॉन R2, राइट, R2, तो KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर QO, यहाँ पर भी QO आएगा, राइट। तो उसको हम लोग यहाँ पर मूव करवा रहे हैं। अब बेसिकली फॉर्मूला में कॉमन टर्म्स होगी W = K कॉमन, Q कॉमन, QO तो पहले से ही कॉमन है, ब्रैकेट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, राइट। तो ये वर्क डन की फॉर्मूला हुई। अब उसमें हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे सारी। तो वैल्यूज़ पहले K कांस्टेंट है, K की वैल्यू है 9 × 10⁹। फिर सेकंड चार्ज की यहाँ पर वैल्यू है वो है Q 8 मिलीकूलम मिली 10⁻⁻3। फिर आता है QO की वैल्यू टेस्ट चार्ज है तो वो होगी -2 × 10⁻⁹ कूलम, राइट। वो क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R2 है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर वैल्यूज़ पहले मिलेगी, वो होगी 1 अपॉन, राइट, पहली है सेंटीमीटर, ओके, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे R2, तो 4 अपॉन 100, तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो 100 अपॉन 4 माइनस ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 100 अपॉन 3 आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर मिलने वाला है वो है = -144 × 10⁻³ राइट, ब्रैकेट -100 अपॉन 12। अब और कैलकुलेशन करें तो = 1 मतलब 14.4 अपॉन 12, राइट, क्योंकि नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। और फिर यहाँ पर जो लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो होगा = 1.2 जूल। मतलब कि इस चार्ज को हमें P पॉइंट से Q पॉइंट वाया R पॉइंट ले जाने के लिए, अब वाया R पॉइंट का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर पाथ इम्पोर्टेंट नहीं है, P और Q पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर P और Q पॉइंट पे ही फोकस किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्क करवाना पड़ेगा वो होगा 1.2 जूल।